हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो? कैसी चल रही है तैयारी एलटी ग्रेड की? बढ़िया चल रही है? कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ। कहीं भी किसी टॉपिक में या कोई और क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और जानते ही हो, कोशिश यही रहती है कि जल्दी से आपकी कन्फ्यूज़न प्रॉब्लम करूँ मैं दूर और विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो प्लीज़ कहीं कोई दिक्कत है तो आप उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। विद इन मंथ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा और दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम, जो डेट हमारे सामने आई है 6, 7 और 21 दिसंबर, तो दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम है और विद इन मंथ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे इतना लंबा सिलेबस चल गया, तो जी हाँ, डिटेल डिस्कशन हुआ है तो लंबा तो चलना ही था। स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था, बट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद इन मंथ आपका। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कल की क्लास नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। क्लासेस सारी जितनी भी हुई हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं सब प्लेलिस्ट में ऐड है, आप जानते ही हैं। और बहुत ज़्यादा प्यार मिला है ग्रेट डोर को, क्लासेस को आपका बहुत ज़्यादा आपने सपोर्ट किया है, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। एंड ऐसे ही हमेशा जुड़े रहिएगा ग्रेट डोर के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ क्लासेस शेयर करिए। स्टार्टिंग फेज से नहीं पहुँच पा रही हैं तो उनका भी फ़ायदा करा दो। स्पेशली अगर अगर आप के नोन में कोई सीटेट की भी कर रहा है तो उन्हें भी बता दीजिए। हम सक्सेसफुली 3 सब्जेक्ट की पैडागॉजी कंप्लीट कर चुके हैं, सीडीपी, इंग्लिश एंड मैथ्स पैडागॉजी, और उसकी प्लेलिस्ट भी आपको ग्रेट डोर पे ही मिलेगी। आज की क्लास, पहले तो न्यू लर्नर हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट कर रहे हैं हम आज लिम्ब मसल्स से, कंटिन्यू करेंगे अब हम चीज़ों को। तो लिम्ब मसल्स क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी आर्म्स और लेग्स की मांसपेशियां, जिसे हम बोलते हैं लिम्ब मसल्स, जो मदद करती हैं मूवमेंट में, लोकोमोशन में एंड मेंटेनेंस में बॉडी पोस्चर की। क्लियर है या नहीं है? अंगों की मांसपेशियां जो होती हैं उसे हम कहते हैं लिम्ब मसल्स। ओके, अंगों की मांसपेशियां, मांसपेशियां यानी मसल्स, जो हमारी मदद करती हैं किस में? मूवमेंट में करती हैं, यानी गति में करती हैं। मूवमेंट हो गया आपका गति, ठीक है ना। देन आ गया लोकोमोशन, चलना। देन आ गया क्या? पोस्चर, जो हो गया आपकी मुद्रा जो हो गई, उसे मेंटेन करने में, शरीर की मुद्रा बनाए रखने में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि बाइसेप्स, ये क्या होंगे? फ्रंट ऑफ अपर आर्म्स। ये पहले बताओ, इरेज कर दूं? जल्दी जल्दी बताओ। किसी क्लास में कहीं भी कोई दिक्कत हो ना, उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सबसे पहले आ गए आपके बाइसेप्स। ये हो गए आपके क्या? ऊपरी बाह के आगे, है ना। कहाँ होंगे ये? ऊपरी बाह के आगे। बाह को मोड़ने में ये मदद करते हैं। क्या करेंगे ये? बाह को, यानी आर्म हो गई आपकी, जो को मोड़ने में मदद करता है ये। जो बाइसेप्स हो गया, ठीक है। हेल्प इन हेल्प इन फ्लेक्सिंग द आर्म, यानी बाह को मोड़ने में मदद करता है बाइसेप्स, ऊपरी बाह के आगे होगा। देन आ जाता है आपका ट्राइसेप्स। ये क्या हो गया? बैक हो गया किसका? ऑफ अपर आर्म। हेल्प्स इन एक्सटेंडिंग द आर्म। वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे। ऊपरी बाह के पीछे हो गया ये ट्राइसेप्स, ऊपरी बाह के पीछे। बाह को सीधा करने में मदद करता है। हेल्प इन एक्सटेंडिंग द आर्म, बाह को सीधा करने में मदद करता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया। देन आ जाता है आपका क्या? क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग्स। ये हेल्प करते हैं मूवमेंट के, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ लेग्स, लेग्स की मूवमेंट में मदद करते हैं। आपके पैरों की गति में जो है ये सहायता करते हैं। क्लियर? बढ़ा जाए आगे।
अब बारी आ जाती है टाइप्स ऑफ मूवमेंट की, गति के प्रकार। फ्लेक्शन मतलब हो गया बेंडिंग अ लिम्ब लाइक बेंडिंग द एल्बो, यानी किसी अंग को मोड़ना, वो हो गया आपका फ्लेक्शन। किसी अंग को मोड़ना, जैसे कि हो गई आपकी कोनी, कोनी मोड़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट में सबसे पहले हमने बात करी फ्लेक्शन की, किसी अंग को मोड़ना, जैसे हम एल्बो को मोड़ते हैं, बेंडिंग द एल्बो। सेकेंड है आपका एक्सटेंशन, स्ट्रेटनिंग अ लिम्ब लाइक स्ट्रेटनिंग द नी। एक्सटेंशन मतलब क्या हो गया, किसी अंग को सीधा करना, ठीक है, किसी अंग को सीधा करना, जैसे घुटना सीधा करना। देन आ जाता है आपका नेक्स्ट मूवमेंट एब्डक्शन, मूविंग अ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी अंग के, यहाँ लिख देती हूँ, अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाना, अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाना। क्लियर है? एब्डक्शन और एडक्शन ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ बी और डी रिप्लेस हुआ है। तो एब्डक्शन क्या है, अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाना, और एडक्शन में क्या होता है, पास ले आना, यानी अंग को शरीर की मध्य रेखा की ओर ले आना। ये हो गया आपका एडक्शन। सिर्फ एक बी और डी रिप्लेस है, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे तो पूरा ही आंसर हो जाएगा आपका गलत। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? रोटेशन हम जानते हैं मूवमेंट हो रहा है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जैसे कि नेक हम रोटेट करते हैं तो क्या होता है, वही रहती है, देन क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है नेक का। क्लियर है ना? रोटेशन मूवमेंट अराउंड इट्स एक्सिस लाइक रोटेटिंग द नेक। देन आ जाता है आपका सर्कमडक्शन, ये हो गया आपका सर्कुलर मूवमेंट लाइक रोटेटिंग द आर्म इन अ सर्किल, जैसे हम क्या करते हैं, आर्म को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, बाह को घुमाना। क्लियर है? नोट करना चाहो तो प्लीज़ नोट कर लो, इस सारे टाइप्स जो है मूवमेंट के क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हमें कुछ भी हल्के में नहीं लेना है। जल्दी से नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। और क्लासेस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, कंटेंट रेडी करने में, और फिर भी कुछ लोग हैं लगे पड़े हैं ताकि आगे ना बढ़ पाए ग्रेड डोर। तो प्लीज़ अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सके, चाहे सीटेट के हों चाहे एनटी के हों। और बाकी नॉर्मल अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं या टीजीडी की कर रहे हैं तो आपके लिए भी हेल्पफुल है क्लासेस, क्लियर होते हो टॉपिक्स। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब बात कर लेते हैं हम, बारी आती है कि मसल एंड टाइप ऑफ मसल्स फाउंड इन द बॉडी, मांसपेशियाँ और कह सकते हो मांसपेशियों के प्रकार। मसल क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू हैं जो बने होते हैं मसल फाइबर्स के, जो मदद करते हैं मूवमेंट की। नोट करना चाहो तो इस लाइन को नोट कर लो। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू को यहाँ लिख देती हूँ, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, सन पहनिए उत्तर। तो मसल्स क्या होती है, एक क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो बनी होती है मसल फाइबर से, जो मदद करती हैं मूवमेंट में, गति में मदद करती है। आगे बढ़ें। टाइप्स ऑफ मसल्स, अब इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। स्केलेटल मसल हो गई, स्मूथ मसल्स हो गई, और कार्डियक मसल हो गई। स्केलेटल मसल को हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, स्मूथ मसल्स को नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, और कार्डियक मसल को हम हार्ट मसल भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। अब एग्जाम में हो सकता है स्केलेटल की जगह स्ट्रेटेड मसल लिखा हुआ आ जाए, या कार्डियक की जगह हार्ट, या स्मूथ की जगह नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। तो हमें ये पता होना चाहिए नियंत्रण क्या होगा, कंट्रोल क्या होगा। तो स्केलेटल मसल का होगा वॉलेंट्री, अंडर आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में। स्मूथ मसल का होगा इनवॉलेंट्री, ठीक है ना। और कार्डियक मसल का क्या होगा, इनवॉलेंट्रेटेड होगा, इनवॉलेंट्री होगा बट स्ट्रेटेड होगा, यानी हिंदी में बता देती हूँ, वॉलेंट्री को हम बोलेंगे स्वैच्छिक, इनवॉलेंट्री क्या होगा आपका, समझ ही गए होंगे, अस्वैच्छिक। और इनवॉलेंट्री बट स्ट्रेटेड मतलब अस्वैच्छिक पर
रेखा युक्त। क्लियर है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। स्केलेटल में आ जाएंगी, जैसे मसल्स किसकी, लिम्ब्स की, है ना, हाथ पैर की मांसपेशियां हो गई, एग्जाम्पल स्केलेटल मसल का। वॉल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, ये हो गई आपके स्टमक मसल्स का एग्जाम्पल। और वॉल्स ऑफ हार्ट हो गई आपके कार्डियक मसल के एग्जाम्पल, जो हृदय की दीवारें हो गई। नोट करना चाहें तो कर लीजिए। टेंशन मतलब भी हम आगे वॉलंटरी पढ़ने वाले हैं, है ना, वॉलंटरी मसल्स के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन मत लो, आगे टॉपिक है मेंशन, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी होंगी तो हो सकता है उन्हें कनेक्ट करने में दिक्कत हो रही हो, क्योंकि इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, अचानक क्लास अटेंड करोगे, पहले का पढ़ा नहीं होगा तो दिक्कत होना नॉर्मल है, कन्फ्यूज़न भी हो सकती है। और अगर पढ़ने के बाद भी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट बारी आ जाती है आपके स्केलेटल मसल की, और हम वॉलेंट्री मसल्स भी कह सकते हैं, मैंने ही बोला था हम आगे इसे पढ़ने भी वाले हैं। तो ये वो मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, अपने हिसाब से आप क्या कर रहे हो, उन्हें कंट्रोल कर रहे हो। ये मांसपेशियां हमारी इच्छा से काम करती हैं, और ये क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं बोन से थ्रू टेंडोन्स, यानी हड्डियों से टेंडन्स द्वारा ये जुड़ी हुई होती हैं, और ये क्या होती हैं, हमारी इच्छा के हिसाब से काम करती हैं। ये रिस्पॉन्सिबल हैं मूवमेंट के बॉडी पार्ट्स के, जैसे हाथ का मूवमेंट हो गया, लेग का हो गया, फेस का हो गया। ध्यान रखिएगा, स्केलेटल मसल वॉलंटरी मसल भी कह सकते हैं, हमारी इच्छा के हिसाब से काम करती हैं, टेंडन्स के थ्रू हड्डियों से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, टेंडन्स के द्वारा। इसी की वजह से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है बॉडी पार्ट्स का, जैसे आपके हैंड्स का, लेग्स का, फेस का। स्ट्रेटेड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप ड्यू टू लाइट एंड डार्क बेंड्स। स्ट्रेटेड अपीयरेंस होगा जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, लाइट और डार्क बेंड की वजह से। हर एक सेल क्या होगा, लंबा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, और होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड। नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लीजिए, लंबा भी होगा, सिलेंड्रिकल होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होगा। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो। और माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कैसा अपीयरेंस होगा, स्ट्रेटेड अपीयरेंस होगा जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, लाइट और डार्क बेंड की वजह से। क्लियर हुआ यहाँ तक का टॉपिक या नहीं हुआ, पहले तो ये बताओ। बड़े नोट कर लिया ना। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर के स्ट्रक्चर की हम बात कर लेती हैं। ईच मसल इज़ मेड अप ऑफ मैनी मसल फाइबर, ये हम जानते हैं। हर एक मांसपेशी जो होती है वो बहुत सारे मसल फाइबर से बनी होती है। ईच फाइबर इज, हर एक फाइबर कैसा होगा, लंबा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, ये चीज़ हम जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होगा, सराउंडेड होगा, जिसे हम बोलते हैं क्या, सेरोप्लाज्मा। ठीक है, फिल्ड होगा किससे, विद साइटोप्लाज्म, जिसको आप क्या कह सकते हैं, सार्कोप्लाज्म भी कह सकते हैं। और उसमें क्या होंगे, मायोफिब्रिल्स होंगे, जिन्हें आप कॉन्ट्रैक्टाइल थ्रेड्स भी कह सकते हैं। क्लियर है, नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ें क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, बात कर लेते हैं अब किसके, मसल फाइबर के फाइन स्ट्रक्चर की। इनसाइड ईच मसल फाइबर दे आर अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क पिंस। हर एक मसल फाइबर के अंदर क्या होगी, अल्टरनेटिंग लाइट और होंगे कुछ डार्क बैंड्स। कौन से बैंड्स, चलो जल्दी से देखते हैं। चलिए, ये है पार्ट, ठीक है, ए बैंड, आई बैंड, जेड लाइन होगी, और पेन कहाँ गया, ए बैंड, आई बैंड, जेड लाइन, एंड आपका सर्कोमेयर एंड एच जोन। ए बैंड जिसे हम क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉफिक बैंड बोलते हैं। आई बैंड को हम आइसोट्रॉफिक बैंड बोलते हैं। जेड लाइन हो गया आपका, इसे जेड डिस्क भी आप कह सकते हैं। फिर आपका आ गया सर्कोमेयर, देन आ जाता है आपका एच जोन। ए बैंड क्या होता है, ये डार्क बैंड होता है, इसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। आई बैंड जो आइसोट्रॉफिक बैंड है, ये लाइट बैंड होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट होगा, इसमें मायोसिन नहीं होता है। जेड लाइन या आप जेड डिस्क कह सकते हैं, ये आई बैंड जो है इसकी मिडिल लाइन होती है। इट जॉइंट्स एडजेसेंट सर्कोमेयर्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो ये जेड लाइन की बात हो रही है, यानी जेड डिस्क की होती है, जो आपका आई बैंड के मध्य में होगी, ये मिडिल लाइन हो गई है, आई बैंड के मध्य में
क्या करती है, 2 सर्कोमेयर्स को जोड़ता है ये। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका सर्कोमेयर है क्या, तो ये फंक्शनल यूनिट है किसकी, कॉन्ट्रैक्शन की। और ये क्या है, 2 जेड लाइंस के बीच का ये भाग है जो आपका सर्कोमेयर हो गया। क्लियर है या नहीं है, 2 जेड लाइनों के बीच का भाग है और संवहन की इकाई है, फंक्शनल यूनिट है ये कॉन्ट्रैक्शन की, यानी क्या है, यहाँ लिख देती हूँ संवहन की इकाई। फिर आ जाता है आपका एच जोन, ये क्या है, मिडिल लाइटर एरिया ऑफ ए बैंड वेयर ओनली मायोसिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट। ये क्या है, मिडिल लाइट एरिया है ना, आर लिख दिया, एरिया है ये, ठीक है ना, करेक्ट कर लेना। ये नोट कर लो, फिर मैं नोट करती हूँ, इसे इरेज करना हो तो बता दो, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी जल्दी से कर लीजिए, इरेज कर दूँ। चलो, एच जोन की हम बात करें तो हम कह सकते हैं ए बैंड का ये हल्का यानी लाइट, मिडिल यानी मध्य भाग है ये, ए बैंड का हल्का मध्य भाग, ठीक है। केवल क्या होगा यहाँ पे, केवल मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होगा यहाँ पे, फिलामेंट्स प्रेजेंट होगा। क्लियर है या नहीं। और जो सेक्रोमेयर है ये क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन की, ये भी प्लीज़ नोट कर लीजिए, जल्दी से ही नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ें आगे, बढ़ा जाए। क्लास अच्छी लग रही हो तो आपको पता ही आपको क्या करना है, जो अभी तक नहीं किया है तो। अब बारी आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की, यानी आपके संवहनीय प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन्स की क्या स्ट्रक्चर यानी संरचना, जो हम पढ़ रहे थे एक्टिन एंड मायोसिन, उसके बारे में, मायोसिन और एक्टिन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है एक्टिन, ये क्या है, ये है थिन फिलामेंट है, ये पतला है ना, थिन फिलामेंट है, तंतु कहते हैं हम इसको, पतला तंतु, ठीक है। किससे बना होगा, एफेक्टिन से, ट्रोपोमायोसिन से और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स से। एफेक्टिंग हो गया आपका फिलामेंटस एक्टिन, ठीक है। फिर ट्रोपोमायोसिन हो गया, ये थ्रेड लाइक प्रोटीन हो गया, और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये कंट्रोल करेगा बाइंडिंग साइट को, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, प्रोवाइड साइट फॉर मायोसिन हैड्स टू अटैच ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। मायोसिन का के सिरे जो हो गए, हैड्स जो हो गए, मायोसिन, एक सेकेंड, मायोसिन के सिरों को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करना, प्रदान करता है। नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। पहला था आपका एक्टिन, दूसरा हमने पढ़ा था मायोसिन। एक्टिन क्या है, पतला तंतु है, थिन फिलामेंट है, बट मायोसिन नहीं है, वो थिन नहीं है, वो थिक है। अभी हम पढ़ते हैं आगे, ये नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम बढ़ें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारी आ जाती है आपके मायोसिन की, ये क्या है, थिक फिलामेंट है, ये थिक है, मोटा तंतु है ये बहुत सारे मायोसिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। हर एक मायोसिन में क्या होगा, टेल पोर्शन एंड 2 हेड्स होंगे, है ना, एक होगी क्या, टेल हो गई आपकी, 1 टेल, और क्या हो गए, 2 हेड्स हो गए, ठीक है। हेड्स फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस विद एक्टिन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो हेड्स हैं ये क्या फॉर्म करेंगे, क्रॉस ब्रिज, ये इरेज कर रही हूँ,
सिर जो होंगे एक्टिन से जुड़कर क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए। और फंक्शन क्या है इसका, कार्य क्या है, ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। नोट कर लीजिए, एटीपी को किस में बदल रहा है, ये मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहे हैं, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये बदलते हैं। क्लियर है? और उसमें फंक्शन क्या था, इसमें फंक्शन क्या था, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं साइट्स फॉर मायोसिन हैव्स अटैच करने के लिए ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी मायोसिन के सिरों को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान ये करता है, ये इसका कार्य है। और मायोसिन का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। बढ़ा जाए आगे, चलिए। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी आप कह सकते हो। मांसपेशियां जो हो गई, मांसपेशियां संकुचन की प्रक्रिया, तो इसके स्टेप हैं इस प्रोसेस के कुछ, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, नर्व इम्पल्स रीचेस द मसल फाइबर। सबसे पहले आ गया आपका नर्व इम्पल्स रीचेस द मसल फाइबर। नर्व इम्पल्स कहाँ पहुँचेंगी, मसल्स फाइबर तक, है ना, वहाँ तक पहुँचता है जो नर्व इम्पल्स होता है, जिसे हम कहेंगे तंत्रिका आवेग। कहाँ पहुँचता है, मसल्स फाइबर तक पहुँचता है। फिर कैल्शियम आइंस जो होंगे वो रिलीज होंगे, कहाँ से होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आइंस जो है वो निकलते हैं। फिर कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन रिमूविंग द ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक ऑन एक्टिन, यानी जो कैल्शियम हो गया आपका, कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़कर यानी बाइंड होकर ट्रोपोनिन से जुड़कर ट्रोपोमायोसिन को हटाता है। यहाँ तक बात समझ आई? ये यहाँ तक पॉइंट नोट करने हैं तो करो, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्या है, मायोसिन हेड जो होगा वो अटैच्ड होगा एक्टिन फिलामेंट से, फॉर्म करेगा क्रॉस ब्रिजेस को, ठीक है। अब क्या होगा, एटीपी जो होगा वो क्या होगा, वो टूटेगा, एटीपी इज ब्रोकन डाउन, एटीपी टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज कॉजेज स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड ईच अदर। क्या होता है, एक दूसरे की, ये पहले इरेज कर रही हूँ मैं। सबसे पहले क्या हुआ, नर्व इम्पल्स जो है वो मसल फाइबर तक पहुँचेंगी, कैल्शियम आइंस रिलीज होंगे, कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कैल्शियम जो होगा वो ट्रोपोनिन से बाइंड होगा और रिमूव करेगा क्या, ट्रोपोमाइसिन को, यानी कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़कर ट्राइपोमाइसिन को हटाता है। फिर क्या होगा, मायोसिन हेड अटैच होगा एक्टिन फिलामेंट से और फॉर्म करेगा क्रॉस ब्रिजेस को। फिर क्या होगा, एटीपी जो होगी वो टूटेगी, एटीपी इज ब्रोकन डाउन, एटीपी टूटेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, एटीपी टूटता है, ऊर्जा निकलती है। और क्या होगा, जो एक्टिन तंतु हो गया, एक्टिन फिलामेंट्स जो हो गए, जिसे हम कहते हैं एक्टिन तंतु, एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, खिसकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या होगा, सर्कोमेयर शॉर्टिंग। जो आपका सर्कोमेयर है ये छोटा होता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, यानी क्या होता है, मांसपेशियां जो होती हैं वो सिकुड़ती हैं। क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक स्टेप्स बताओ, यहाँ तक किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताओ। मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, जो कैल्शियम आइंस हो गए वापस किस में जाएंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे, एंड देन मसल रिलैक्सेस, मांसपेशियां जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं। तो ये सारे स्टेप्स हो गए 7।
नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट करना चाहें तो प्लीज़ जल्दी से नोट कर लीजिए सारे स्टेप्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेप एक भी मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ा जाएं। चलिए, अब आ जाता है आपका रोल ऑफ एटीपी, यानी एटीपी की भूमिका क्या है। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मायोसिन हेड मूवमेंट। मायोसिन हेड मूवमेंट के लिए, यानी मायोसिन जो हेड मूवमेंट हो गया आपका, उसके लिए क्या करती है, ऊर्जा जो है वो प्रोवाइड करती है, ऊर्जा देता है। मायोसिन के सिरों को हिलाने के लिए ये ऊर्जा देता है। और क्या भूमिका है, रिक्वायर्ड फॉर डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन, यानी मायोसिन को एक्टिन से अलग करने में मदद करता है। बिना एटीपी के मसल्स कैसी हो जाती हैं, स्टिफ हो जाते हैं, जिसे हम रैगर मोर्टिस भी कहते हैं। ठीक है ना, कठोर हो जाती हैं, और आगे हम इसे पढ़ेंगे भी, इसे हम रैगर मोर्टिस कहते हैं। बढ़े आगे, नोट कर लिया सारे क्या है रोल एटीपी की, क्या भूमिका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कम इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कुछ भी आ सकता है। बढ़ा जाए, रेड मसल वर्सेस वाइट मसल। अगर हम फीचर की बात करें, रेड मसल्स में मायोग्लोबिन कैसा होगा, हाई होगा, रेड कलर का होगा। वाइट मसल्स में ये मायोग्लोबिन क्या होगा, लो होगा। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो रेड मसल्स में बहुत सारे होंगे और वाइट मसल्स में ये कम होंगे, फ्यू होंगे। ठीक है, फैटिग्यू जो हो गया, फैटिग्यू हो गई आपकी थकान कह सकते हो। ठीक है ना, और तो रेड मसल्स में जो होती है थकान वो धीरे होती है, लेकिन वाइट मसल्स में जो थकान है वो जल्दी होती है। कार्य क्या होगा, एंड्योरेंस वर्क यानी पोस्चर, इट मीन्स हो गया सहनशील कार्य, आप कह सकते हो सहनशील कार्य। और वाइट मसल्स में क्या होगा, तेज़ और शक्तिशाली कार्य होगा। एग्जाम्पल इसका हो गया मसल ऑफ बैक, रेड मसल्स का एग्जाम्पल हो गया, और वाइट मसल के हो गए मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग, हाथ पैरों की जो मांसपेशियाँ हो गई वो वाइट मसल्स का एग्जाम्पल हो गई, और पीठ की मांसपेशी हो गई आपके रेड मसल का। यहाँ तक क्लियर हुई बात, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए। देन हम बढ़े आगे, देखें और क्या क्या हमें पढ़ना है, बहुत कुछ है अभी। बढ़ा जाए, देन बारी आ जाती है आपकी, मैंने बताया था ना, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी सब पढ़ेंगे, कार्डियक मसल्स भी पढ़ेंगे। तो वॉलंटरी के बाद अब बारी आ जाती है आपकी स्मूथ मसल्स की, जिसे हम इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, अंदरूनी अंगों में, उनकी वॉल्स में जो है ये पाई जाती है, फाउंड इन वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे स्टमक की हो गई, इंटेस्टाइन की हो गई, ब्लड वेसल्स की हो गई। तो ये कहाँ पाई जाती है, जो इंटरनल ऑर्गन्स की जो वॉल है, दीवारें हैं, जैसे स्टमक की, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स है वहाँ पाई जाती हैं ये स्मूथ मसल्स, जो इनवॉलंटरी मसल्स जिसे हम कहते हैं। नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, स्पिंडल शेप की होती हैं, और सिंगल न्यूक्लियस इसमें होता है, बिना रेखाओं वाली होती है। ये नॉन स्ट्रेटेड हो गई, बिना रेखा वाली, बिना रेखाओं वाली, है ना। और कैसी होती है, धुरी आकार की होती है, स्पिंडल शेप की होती है, और सिंगल न्यूक्लियस होगा। स्लोली और रिथमेटिकली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी धीरे धीरे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। सॉरी, एक सेकेंड, धीरे धीरे और रिदम में, है ना, रिथमिकली, लयबद्ध रूप से सिकुड़ती हैं। क्लियर है, मैंने कहा था ना हम वॉलंटरी भी पढ़ेंगे और इनवॉलंटरी भी पढ़ेंगे और कार्डियक भी पढ़ेंगे। अब आगे कार्डियक भी आएगा, टेंशन मत लो। दो तो हो गई, अब कार्डियक की बारी है, हार्ट मसल्स जिसे हम कह सकते हैं। अब आ गई आपकी प्यारी प्यारी कार्डियक मसल, हृदय मांसपेशियाँ, जो कहाँ मिलती हैं,
हमारे हृदय की दीवारों में मिलती हैं। ये स्ट्रेटेड होती हैं जैसे कि स्केलेटल मसल होती हैं, लेकिन इनवॉलेंट्री भी होती हैं जैसे कि स्मूथ मसल्स होती हैं। स्ट्रेटेड भी होती हैं लेकिन कैसी होती हैं, स्केलेटल मसल की तरह स्ट्रेटेड भी होंगी लेकिन इनवॉलेंट्री भी होंगी लाइक स्मूथ मसल्स। सेल्स जो होंगे कैसे होंगे, ब्रांच होंगे और कनेक्टेड होंगे बाय इंटरकनेक्टेड डिस्क। ये मदद करते हैं फास्ट कंडक्शन में किसके, इम्पल्सेस के। यानी सबसे पहले तो ब्रांच होती है, लिखा ही हुआ है, और क्या होगा, ब्रांच होती हैं और इंटरकनेक्टेड डिस्क से जुड़ी रहती हैं यानी कनेक्टेड होती हैं। ठीक है ना। और फास्ट कंडक्शन में इम्पल्सेस के क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं। क्लियर है या नहीं। और ये थकान रहित मांसपेशियाँ होती हैं, नॉन फैटिग्यू टाइप होती हैं, कंटिन्यूसली जीवन भर ये क्या करती हैं, काम करती रहती हैं, थकती नहीं है ये हमारी। ठीक है ना, ये हमारी जो कार्डियक मसल्स हैं ये थकती नहीं हैं, नॉन फैटिग्यू टाइप यानी थकान रहित मांसपेशियाँ हैं। जीवन भर कार्य करेंगी, लाइफ टाइम कार्य करती हैं। और एक और बात ध्यान रखिएगा, स्मूथ टाइप कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिथमिक और ऑटोमेटिक दोनों होता है। ठीक है ना, रिथमिक एंड ऑटोमेटिक होता है। क्लियर है या नहीं है। इसका कॉन्ट्रैक्शन कैसा होगा, रिथमिक और ऑटोमेटिक होगा। ध्यान रखना ये चीज़, ऑटोमेटिक होता है, कभी नहीं थकती हैं ये। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्डियक मसल फाइबर की बात करें तो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं और होते हैं यूनी न्यूक्लिएट। यानी ये तो आपको पता है, ये ब्रांच और सिलेंडर कैसे होते हैं, बेलनाकार। ब्रांच हो गए, ये भी आपको पता है, शाखित। और यूनी न्यूक्लिएट हो गया, एक नाभिक वाले होते हैं। पोजेज स्ट्रेशन एंड इंटरकलेटेड डिस्क, इसमें क्या होंगे, स्ट्रेशन और इंटरकलेटेड डिस्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। सभी क्या होते हैं, फंक्शन एज आ सिंपटियम, ऑल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। यानी सभी तंतु एक साथ संकुचन करते हैं। क्लियर है, फंक्शन एज अ सिंपटियम, ऑल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। डिफरेंस क्या होगा स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और कार्डियक मसल में। अगर हम कंट्रोल की बात करें तो स्ट्रेटेड में वॉलेंट्री होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। नॉन स्ट्रेटेड में इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक में इनवॉलेंट्री। बाकी हम चीज़ें क्लियरली पढ़ चुके हैं। ठीक है, पढ़ चुके हैं ना, बताओ मुझे। स्ट्रेशन रेखाओं की बात करें, इसमें प्रेजेंट होती है स्ट्रेटेड में, नॉन स्ट्रेटेड और कार्डियक में नहीं होता। सॉरी, स्ट्रेशन स्ट्रेटेड में होती है, नॉन स्ट्रेटेड में एब्सेंट होती है और कार्डियक में होती है। शेप की बात करें तो स्ट्रेटेड लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होती हैं, नॉन स्ट्रेटेड स्पिंडल और शेप्ड होती हैं, स्पिंडल शेप्ड होंगी, और कार्डियक में ब्रांच होंगी। न्यूक्लियस स्ट्रेटेड में बहुत सारे होंगे और नॉन स्ट्रेटेड और कार्डियक में एक एक प्रेजेंट होता है। फैटिग्यू थकान तेज़ी से होती है स्ट्रेटेड में, और नॉन स्ट्रेटेड में स्लो होती है, और कार्डियक में थकता ही नहीं है भाई, लगातार थ्रू द लाइफ करता रहता है वर्क। इसके एग्जांपल बाइसेप्स हो गए एंड इंटेस्टाइन वॉल हो गई आपके नॉन स्ट्रेटेड की, और हार्ट वॉल हो गई आपके कार्डियक की। क्लियर है यहाँ तक की बात या नहीं है। बाकी ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये क्या होंगी, स्ट्रेटेड लाइक स्केलेटल मसल होंगी, बट इनवॉलेंट्रली लाइक स्मूथ मसल्स भी होंगी। तो ये चीज़ थोड़ी यहाँ क्लियर कर लें। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स की। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने मेंशन कर दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आ जाता है मांसपेशियों का ओरिजिन की बात करें तो फिक्स एंड ऑफ मसल होता है, यानी मांसपेशी का स्थिर सिरा। ठीक है। इंजर्शन क्या हो गया,
मूवेबल एंड अटैच्ड टू बोन, यानी हड्डी से जुड़ा गतिशील सिरा है ये। मूवेबल एंड अटैच्ड है बोन से, यानी हड्डी से जुड़ा गतिशील सिरा, ठीक है। देन एक्साइटेबिलिटी, ये क्या हो गया, एबिलिटी हो गया टू रिस्पॉन्ड स्टिमुली, उत्तेजना को ग्रहण करने की क्षमता हो गई है। इरेज करके लिख देती हूँ आपका, एक्साइटेबिलिटी यानी उत्तेजना को ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है। देन आ जाता है आपका कंडक्टिविटी, ये एबिलिटी है टू ट्रांसमिट इम्पल्स, यानी आवेग को संचारित करने की क्षमता। एबिलिटी है टू ट्रांसमिट इम्पल्स, संचारित करने की क्षमता, ठीक है। देन आ जाता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ये आप जानते हैं, एबिलिटी टू शॉर्टन, क्या होता है, सिकुड़ जाता है ना, सिकुड़ने की क्षमता। ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी, एबिलिटी टू स्ट्रेच, इसमें क्या स्ट्रेच हो रहा है यानी फैलने की क्षमता। और इलास्टिसिटी क्या हो गया आपका, एबिलिटी टू रीगेन शेप, वापस अपने शेप में लौटना, मूल्य अवस्था में लौटने की क्षमता। क्लियर है यहाँ तक? नोट करना चाहे तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ा जाए। अब आ जाते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स टर्म्स। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, सबसे पहले आ जाता है इसमें हमारा, ये कोई वो नहीं है, ये कलर की वजह से मत सोचना ये अलग हो गया। तो हम स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स टर्म्स की, इसके जो रिस्पॉन्स है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, विवरण की बात कर रहे हैं स्टिमुलस और उसके विवरण की। सबसे पहले आ जाता है आपका थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ये क्या हो गया, मिनिमम स्टिमुलस हो गया जो रिक्वायर्ड होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ, न्यूनतम उत्तेजना जिससे क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन हो, संकुचन हो, ठीक है, वो हो गया आपका थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। देन आ जाता है आपका सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ये वीकर होगा थ्रेशोल्ड से, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। ऑल और नॉन लॉ, ये क्या होता है, मसल आइदर कॉन्ट्रैक्ट कम्प्लीटली और नॉट एट ऑल, या तो जो मसल है पूरी तरीके से क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट में आएंगी, या फिर कोई नहीं होगा, मतलब बिल्कुल नहीं होंगी, या तो क्लियर है, या तो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में आएगी, संकुचन होगा, या फिर नहीं होगा, संकुचित होंगी या नहीं होगी। पैरालिसिस, इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ मसल फंक्शन ड्यू टू नर्व डैमेज, नर्व डैमेज की वजह से क्या होता है, जो मसल फंक्शन है वो लॉस हो जाता है, यानी लकवा कहते हैं पैरालिसिस को, आप लोग जानते ही हैं। तंत्रिका क्षति से मांसपेशियों का कार्य रुकना। देन शिवरिंग, आपको पता है कांपना, रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ताकि होता है ना, ठंड होती है तो सिकुड़ जाते हैं, तो क्या होता है, हीट जो होती है ठंड के टाइम प्रोड्यूस होती है। क्लियर है, बताओ, नोट करना चाहो तो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ें आगे, बढ़ा जाए। अब मसल टेंशन की बात करें, टू टाइप्स हो गया, एक होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन आपको पता ही है, सिकुड़ना। आइसोमेट्रिक में क्या होगा, मसल लेंथ जो होगी वो सेम रहती है, लेकिन जो टेंशन है वो इंक्रीज हो जाती है, जैसे पुशिंग अप वॉल, जैसे दीवार धकेलना, तो मसल लेंथ जो होगी वो सेम ही रहेगी, लेकिन जो टेंशन है, तनाव है, वो बढ़ता है।
आइसोटेनिक कंट्रैक्शन में क्या होता है, मसल शॉर्टन्स मूवमेंट अकर, जैसे लिफ्टिंग ऑफ बुक क्या होता है, मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं ना जब हम बुक को उठाते हैं तो गति होती है इसमें, ठीक है ना, मूवमेंट होता है, मांसपेशियाँ सिकुड़ेंगी और मूवमेंट होगा। जैसे हम कोई बुक उठाते हैं तो उठाते टाइम होता है ना। देन बारी आ जाती है आपकी स्पीड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की। तो 3 टाइप हम बात करें मसल टाइप की जो हम करते आए हैं, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। तो स्पीड की बात करें तो स्केलेटल में फास्ट होगी, कार्डियक में मॉडरेट होगी एंड स्मूथ में धीमी होगी, स्लो होगी। फैटिग्यू, थकान आसानी से हो जाती है, कार्डियक में थकान होती ही नहीं है। और ये क्या होता है आपका स्लो में क्या होगा, फैटिग्यू रेसिस्टेंट हो गया, थकान रहित हो गया। ये हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, जल्दी होती है और इसमें धीरे। देन आपका आ जाता है रैगोर मॉर्टिस। ये क्या है, डेथ के बाद जो एटीपी प्रोडक्शन है वो रुक जाता है और मसल्स जो होती हैं ना वो स्टिफ हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, और इस स्टिफनेस को ही हम बोलते हैं रैगोर मॉर्टिस। और ये आफ्टर डेथ जो है वो 3 से 4 घंटे में होता है और 24 से 36 घंटे तक ये रहती है। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाकी क्लासेस अटेंड करिए और कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे कल की क्लास में, वही सेम टाइम 6 बजे। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलती हैं और मिलते हैं फिर आपसे जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।